सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। माई सेल्फ जयंत राजपूत एंड आई एम करेंटली वर्किंग एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। सो कल आप लोगों का एग्ज़ाम है। काफ़ी डर लग रहा होगा, काफ़ी स्ट्रेस फील हो रहा होगा, पैनिक हो रहे होगे। और मैं इसके रिगार्डिंग एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि ये बहुत कॉमन है, ये हर एक एस्पिरेंट फेस करता है। अगर आप कॉन्टिन्यूसली स्ट्रगल कर रहे हैं, लाइक 2 साल हो गए हैं आपको, 1 डेढ़ साल 3 साल हो गए हैं, कई चार चार भी हो जाते हैं, तो आपके दिमाग में ये बातें बहुत ऑटोमेटिकली आती रहती हैं कि क्या होगा, इस साल नहीं हुआ तो क्या हुआ, ये सारी चीज़ें। और जो पास्ट का आपके जो फेलियर्स हैं वो सब एकदम से आपके दिमाग पर हावी होते हैं। बट आपको ये सब इस मोमेंट पे दिमाग में नहीं लाना है, सबसे बड़ी चीज़ ये है। क्योंकि ये मैंने खुद फेस किया हुआ है, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। जब एग्ज़ाम से पहले जो का फेज़ होता है प्रिपरेशन का, जहाँ आप मॉक दे रहे होते हैं, जहाँ आप सारी तैयारी पूरी फुलफिल करके रख लेते हैं अपने कि हाँ मेरे इतने परसेंटाइल आ रहे हैं, लाइक आई वाज कॉन्टिन्यूसली अचीविंग 95 प्लस परसेंटाइल इन मॉक्स। एंड देन ये होता था मेरे साथ कि जब मैं एग्ज़ाम देने जाता था वहाँ में पैनिक हो जाता था। किसी भी पजल में अटक जाता था, या किसी भी डीआई में कुछ हो जाता था, या क्वेश्चन गलत पढ़ लेता था, कोई स्टेटमेंट या लाइन कोई गलत पढ़ लेता था, उसकी वजह से पजल ही नहीं बन रही होती थी। और फिर वो तुम जब दोबारा पढ़ो तब तुम्हें समझ आता है कि हाँ ये सही है, ऐसे होनी थी, और तब तक तुम्हारे 3 से 4 मिनट वेस्ट हो जाते थे। तो वो तुम ऑलरेडी फिर तुम कंपटीशन में पीछे हो जाते हो। तो ये आपकी कमी नहीं है, ये आपके सिर्फ जो अंदर वो है ना कि पैनिक, पूरा पुराना पास्ट का जो भरा हुआ है, या जो स्ट्रेस आप लेके चल रहे हो दिमाग में, उसकी वजह से ये हो रहा है। ऐसा नहीं है कि आप वो क्वेश्चन नहीं कर सकते, या आपको प्रैक्टिस नहीं है उसकी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसके लिए तो आपको वो जो चीज़ है, वो एक पर्टिकुलर जो स्ट्रेस वाला पार्ट है वो साइड में रख देना है। सिर्फ 1 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए आप और आपके कंप्यूटर के सामने स्क्रीन, ये होना चाहिए बस, और कुछ नहीं। इसके अलावा आपको कुछ भी सोच कर नहीं चलना है। मैं जब ये चीज़ से कॉन्टिन्यूसली फ्रस्ट्रेट होके जब मैंने ये सोचना छोड़ दिया ना कि भाड़ में गई नौकरी, मुझे चाहिए ही नहीं, अब होगा जो होगा, मैं अपना काम कर रहा हूँ, उसके बाद मैंने वो चीज़ सोचनी छोड़ दी। मतलब मेरे दिमाग में नहीं आता था कि मैं कितने क्या करके आऊँगा, इस साल मेरा वेस्ट हो गया तो, या क्या होने वाला है मेरे साथ, ऐसा कुछ भी नहीं चलता था। वो फिर मेरा बस ये रहता था कि यार दे देता हूँ, बस दे, अपना पार्ट है जो करने का वो मैं कर रहा हूँ, बाकी देखा जाएगा जो होगा। तो ऐसे कर करके ये लेवल भी अचीव होगा, ये पीक जब आप कंटिन्यूस फेलियर देखोगे उसके बाद आपको ये चीज़ आ जाएगी आपके दिमाग में। बट उससे पहले आप ही हो जो इसको कंट्रोल कर सकते हो। सो कल के एग्ज़ाम के लिए मैं कुछ चीज़ें, वैसे एक दिन में देखो कुछ भी नहीं बदलेगा, जो आपकी तैयारी है वो तैयारी वैसी की वैसी ही रहने वाली है। अब आप ये नहीं कर सकते कि आपके 50% आए आ रहे हैं आप सडनली 90 प्लस पहुंच जाओगे, नहीं हो सकता, ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। बट कुछ चीज़ें मैं बता दूं जिससे मे बी आपका जो वहाँ पे जो होना नहीं चाहिए था वो मे बी आपका थोड़ा ठीक हो जाए। लाइक आप किसी पजल पे अटक जाते हो, पजल ट्रिकी आ सकती है, नो डाउट आती भी है, और वहाँ पे आप अटक जाते हो। पहली चीज़ ये प्रीलिम्स है, यहाँ स्पीड का गेम है, यहाँ कंपटीशन है बहुत तगड़ा। यहाँ आप 0.5 भी ऊपर जाओगे तो भी आप सेलेक्टेड हो, और कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप टॉपर हो या नहीं हो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, बस आपको एक बार क्वालिफाई करना है। तो उसके लिए स्पीड का गेम है, ठीक है। अब आप वहाँ पे पजल में अटक गए कहीं पे, आपको वो पजल तुरंत के तुरंत लीव करके आगे बढ़ना है। वहाँ टाइम ईगो पे नहीं लेनी, सबसे बड़ी चीज़ कि मैं तो इतना मतलब कर रहा था, मॉक वॉक में इतना अच्छे से लगा रहा था, और ये मुझसे हो क्यों नहीं रही है, ये मुझसे बन क्यों नहीं रही है। बहुत बार ऐसा होता है ना, वो पजल उस पर्टिकुलर टाइम पे आपसे सॉल्व नहीं होगी, और इन दी एंड आप उसमें दोबारा जाते हो या सोचते हो दोबारा बनाने का ट्राई करता हूँ मैं, तो ऑन द स्पॉट वो तुरंत बन जाती है, वो आपको पता भी नहीं लगता कि आप क्या गलती कर रहे थे क्या नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ प्रेशर और टाइम की जो ऊपर घूम रहा होता है टाइमर, उसकी वजह से ये होता है। तो वहां पे आपको ज़्यादा टाइम लगाना ही नहीं है, आपको सीधा उसको स्किप करके आगे बढ़ जाना है। और अटेम्प्ट कैसे करने हैं वो मैं बता देता हूँ। ऑलरेडी आपने अब एंड मोमेंट पे आपको स्ट्रेटेजी नहीं बदलनी है, जैसे भी आप करते आ रहे हो वो आप कर दो, मैं अपना करते रहना, वो मैं अपना बता देता हूँ कि मैं कैसे करता था। रीजनिंग का पार्ट है, सबसे पहले छोटे मोटे जो रहते हैं ना आपके, ये छोटू पोटू जो इनइक्वालिटी है, सिलॉग है आपका, ये सारी चीज़ें जो होती है, कोडिंग डिकोडिंग आती है, ये है, ये सारी चीज़ें आप कर लो। उसके बाद पजल पे स्विच होना। पजल में भी आप पहले स्टार्टिंग में, मतलब प्रीलिम्स है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता रीड करने में, मैक्स टू मैक्स आप 1 मिनट लोगे, और 3 से 4 ऑन एन एवरेज है कि 3 से 4 मिनट में बन जानी चाहिए।
ठीक है। ऐसे ही आप क्वांट पे जाओ, क्वांट में सबसे पहले क्वाड्रेटिक सॉल्व करो, आपके अप्रोक्सीमेशन सॉल्व करो, और ये जो होती हैं मिसलेनियस जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो सॉल्व करो। उसके बाद आप डीआई पे स्विच कर दो। डीआई का मेरा जो अटेम्प्ट करने का रहता था, मैं पहले पूरा डेटा एक्सट्रैक्ट कर लेता था, लाइक जो भी प्लस माइनस एवरेज जो भी करने का रहता था वो मैं पहले अपना आराम से कॉपी पे लिख लेता था। देन आई यू सॉल्व द क्वेश्चन। बहुत बार ऐसा होता है, बहुत टीचर ऐसे भी बताते हैं कि आप डायरेक्ट सॉल्व करो, उससे कम टाइम लगता है, लेकिन मेरे को वो एक्सट्रैक्ट करके डेटा उसके बाद क्वेश्चन करने में कम टाइम लगता था। सबका अपना अपना होता है, तो आप अगर ऐसे करते हैं क्वेश्चन वाइज करते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश में आपका एक्यूरेसी का गेम है। इंग्लिश आपकी अगर आप बहुत श्योर हैं तभी लगाएं, ओवर अटेम्प्ट ठीक है। मेरा ऐसा रहता था, मैं कर देता। मेरी इंग्लिश जो मैंने जितने भी स्कोर आपको शेयर किए हैं अभी तक यूट्यूब पे डाले हैं, और भी हैं जो मैं डालूंगा, तो वहाँ आप देख सकते हो कई में मेरी बहुत अच्छे मार्क्स है इंग्लिश में, कई में ऑन एवरेज मार्क्स है। तो इसमें मेरा ऐसा नहीं है कि मेरी बहुत अच्छी है इंग्लिश, ऐसा कुछ मैं मानता नहीं हूँ। बट हाँ कि ये है कि मेरा अटेम्प्ट करने का रहता था कि मैं उसको अटेम्प्ट करूँगा जितना मेरा, मतलब मुझे नहीं पता कि क्या सही जा रहा है कहीं नहीं। और ऐसा सबके साथ ही होता है, इंग्लिश में 100% श्योरिटी किसी की नहीं होती है, तो उसको आप अपने हिसाब से जैसे करते हैं। बट वही मैथ दी कॉलम्स, आपका क्लोज टेस्ट और एरर वाले क्वेश्चन है, ये सब पहले करें। आरसी और पैराजम्बल जो आता है वो सब लास्ट में करने हैं आपको। और जो होगा इसमें अब वो तो होगा ही। देखो सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, कुछ भी बिगड़ जाता है, कुछ भी ऊपर नीचे हो जाता है, दिस इज जस्ट द स्टार्ट, यू हैव टू कीप दैट इन माइंड। क्योंकि अभी एग्जाम का सीजन स्टार्ट हुआ है एंड यू नीड ओनली वन सीट। मैंने पहले भी बताया था ये आपको कि इतने सारे एग्जाम्स की नोटिफिकेशन अभी लाइंड अप हैं, और टोटल अगर आप बैंकिंग एग्जाम मिला लो तो कुछ नहीं तो 7-8 नोटिफिकेशन साल में निकलती हैं। 6 तो वही आ जाती है, आरआरबी, आईपीएस, एसबीआई क्लर्क, पीओ, ये सारी। और अभी भी चल रहे हैं आपका एसबीआई पीओ, आईपीएस पीओ, और दुनिया भर की नोटिफिकेशन अभी आउट है। ईएसआईसी का आ गया है आपका, और एनआईसीएल चल रहा है, न्यू इंडिया आने वाला है। तो आपको सिर्फ एक सीट चाहिए। अगर कुछ भी खराब होता है निराश होने की जरूरत नहीं है। बाय द एंड ऑफ द डे यू हैव टू रिमाइंड योरसेल्फ कि मुझे सिर्फ एक सीट चाहिए, ये नहीं तो कोई और सही। और देखो मेहनत करता हर कोई है, होगा क्या अगर वो आपका दिन होगा तो आप कर जाओगे, आपको कोई रोक नहीं सकता उस दिन। आप जितना बनाते जाओगे सब बनते चले जाएंगे। बस जहां आप अटक रहे हो वहां आपकी टेस्ट हो रहा होता है, कि भगवान वहां आपको टेस्ट करते हैं कि ये कैपेबल है या नहीं, और आपको उसी टाइम पे अपना प्रेशर कंट्रोल करना होता है। सो ऑल द वेरी बेस्ट कल के लिए। और आपका एडमिट कार्ड, 2 फोटोज, और कॉन्फिडेंस ऑब्वियसली, एंड वाटर बोतल, ये सारी चीज़ें लेके जाना। आइडेंटिटी कार्ड और लेकर जाना। और चांसेस वही है आपके, जो प्रीलिम्स का जो कार्ड है वो आपको, मतलब एडमिट कार्ड है वो रिटर्न कर देते हैं, सो डैट आपको मेंस में वो कैरी करना पड़े। तो उसका देखना, और कमेंट्स में ज़रूर बताना मुझे कि कैसा हुआ आपका एग्ज़ाम एंड हाउ आर यू फीलिंग नाउ, यू कैन शेयर हेयर। मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा आपके। सो ऑल द वेरी बेस्ट। और इसके बाद जो है अब फिल्म्स कंडक्ट होने के बाद मैं जस्ट आफ्टर इसके मैं मेंस की आपकी वीडियोस लाइक क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और स्ट्रेटजी वगैरह की जो भी है, इवन इंटरव्यू सब लेकर आऊँगा। तो सब्सक्राइब कर लीजिए आप चैनल को। थैंक यू।